जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो कल 31 जनवरी को संत आसाराम जी बापू को गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी, लेकिन कोर्ट कुछ भी फैसला सुनाए बापू के भक्त रुकने वाले नहीं। हरिनाम संकीर्तन यात्रा के जरिए गली गली में बापू के भक्त घूमे और गली गली में संत आसाराम जी बापू की आरती भी हुई। आजीवन सजा सुनाया गया, फिर भी आज हमारे इतने सारे भक्त आज पांडेसरा विस्तार में हम निकल पड़े बापूजी का पावन संदेश सुनाने के लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। और निचली कोर्ट से फैसला आया है, लेकिन अभी उपली कोर्ट बाकी है और साधकों की जो भी श्रद्धा है वो कभी डगमग होने वाले नहीं है। श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं सकता है। साधकों की श्रद्धा ऐसी है न तो वो कभी टूटेगी नहीं। सनातन धर्म में भारतीय संस्कृति के अंदर महापुरुष का आदर होनी चाहिए, उनका अनादर नहीं। जैसे मतंग ऋषि ने सबरी को वचन दिया था कि राम जरूर आएंगे, वैसे अपने गुरुजी ने भी बोला है सबको, साधकों को आजीवन सजा सुनाया गया, फिर भी आज हमारे इतने सारे भक्त आज एकादशी है पांडेसरा विस्तार में हम निकल पड़े बापूजी का पावन संदेश सुनाने के लिए। हमारे भक्तों के अंदर कोई श्रद्धा की कमी नहीं है। हमारे बापूजी का जो दैविक कार्य है, जो दिव्य कार्य है वो निरंतर चालू है। उस भले निचले कोर्ट में बापूजी को आजीवन सजा दिया, पर ऊपर वाले कोर्ट में बापूजी को अवश्य न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि संतों के द्वारा ही देश और इस समाज का कल्याण होता है। अनादिकाल से संत महापुरुष का स्वयं भगवान भी आदर करते हैं, भगवान भी महापुरुष से मार्गदर्शन पाकर सेवा कार्य करते हैं। तो मैं बोलता हूँ हमारे भारत भूमि में, इस सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति के अंदर महापुरुष का आदर होनी चाहिए, उनका अनादर नहीं। मतलब आज देखा हमने कि लोग आरती भी कर रहे थे बापू की, मतलब फोटो की। तो अपने अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं सकता है। कि साधकों की श्रद्धा ऐसी है न तो वो कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि बापू का ऐसा ज्ञान दिया है सबको, साधकों को कभी उसको आँच नहीं आएगी। चाहे जो भी समाज वाले या मीडिया वाले कुछ भी बोल दे तो भी साधकों की श्रद्धा में कमी नहीं आएगी, क्योंकि पहले के काल में अपन देखते हैं साधु संतों को, अभी महावीर स्वामी को देखो कितनी यातना दी गई थी, यीशु क्रिस्तों को खिले मारे गए थे। क्या उनका आज भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो महापुरुष वर्तमान में रहते हैं तभी उसकी कीमत लोगों को नहीं समझती है। तो आज महावीर स्वामी पूजे जा रहे, यीशु क्रिस्त पूजे जा रहे, आज सब लोग उनको पूज रहे हैं। ऐसा ही एक दिन आएगा कि बापू को सब दुनिया पूजेगी। आज भले लोग नहीं जान रहे, बापू की महिमा को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। आपके ही घर पर पूर्णा होती हुई कीर्तन यात्रा आई, फोटो लेकर पूर्णा होती हुई भजन कीर्तन हुआ, संकोच नहीं होता? कल ही फैसला आया है, आजू बाजू वाले लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? हमारे को कुछ संकोच नहीं होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। हम लोग आशा रखते हैं न्यायपालिका से, उपली कोर्ट से हम आशा रखते हैं
कि हमारे बापूजी को बाइज्जत बरी किया जाए। मतलब विश्वास है कि बापू फिर से आएंगे भक्तों के बीच? अवश्य हमारे अंदर वो पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरुदेव के श्री चरण में पूर्ण भरोसा है कि हमारे बापू हम भक्तों के बीच में अवश्य आएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का इस धरा पर धर्म रक्षा के लिए ही अवतार हुआ है। ऐसे महापुरुष का सदा जय जयकार होनी चाहिए और ऐसे महान देश में संत महापुरुष का आदर होनी चाहिए, उनका अनादर नहीं कभी भी। क्या कहोगे? कल ही फैसला सुनाया, उसके बाद आप लोग कीर्तन यात्रा में आए हो। कल भले फैसला आया हो न्यायपालिका का और निचली कोर्ट से फैसला आया है, लेकिन अभी उपली कोर्ट बाकी है और साधकों की जो भी श्रद्धा है वो कभी डगमग होने वाले नहीं है। जैसे मतंग ऋषि ने सबरी को वचन दिया था कि राम जरूर आएंगे, वैसे अपने गुरुजी ने भी बोला है सबको, साधकों को, कि जरूर आएगा, प्रसन्नता रखो। निचली कोर्ट में फैसला आया है, उपली कोर्ट अभी बाकी है। और भगवान और ब्रह्मज्ञानी संत को भले निगुरे या कोई लोग प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं समझ सकती है, लेकिन आज जो भी बापू से जुड़े हैं वो सब साधक भाई उनके देवी कार्य से, जैसे 25 दिसंबर को तुलसी पूजन, 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस का जो प्रेरणा स्तोत्र पूज्य गुरुदेव बने हैं, वो सब इतना ज्ञान बांट रहे हैं। उस ज्ञान से लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है और ज्ञान बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, और जो व्यसन करते थे उनके व्यसन मुक्त हो गए हैं, जो कुछ दुराचार करते उनका दुराचार दूर हो गया। ऐसे ब्रह्मवेत्ता गुरुजियों से जो मिलता है वो तो अगणित है। मतलब सेवा कार्य रुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। हाँ, सेवा कार्य तो चालू ही रहेगा, क्योंकि बापू का ऐसा हमारा बापू जी ने हमको ऐसे बना दिया है कि हमको सेवा बिगर चलता नहीं है। सेवा करने से ही हमको शांति मिलती है। तो राम भाई, मतलब अभी मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम भी आ रहे हैं, तो क्या ये फैसला असर कर जाएगा? कार्यक्रम रुक जाएंगे क्या? जी, हम तो कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं। हमारा पांडेसरा एरिया में 28 जनवरी से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। मोहल्ले के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम लोग कर रहे हैं। बहुत संख्या में भाई बहन आ रहे हैं और मातृ पितृ पूजन का भी लाभ ले रहे हैं। कहीं भी हमको कोई डिस्टर्ब नहीं, शांति से हमारा गुरु की कृपा से मातृ पितृ पूजन भी हो रही है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का